ये मैनुअल ठीक है यार। ठीक है ना? चलो ओके हो जाओ शुरू। ओके। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम बेसी लाइफस्टाइल मेडिसिन। दोस्तों, पेशेंट का बीमारी डायग्नोस करना, ट्रीट करना और पेशेंट बिफोर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, इसकी स्टोरी अगर हमें पता रहती है तो शायद हम ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट का क्या आउटकम होगा उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। तो अभी तक आपने जितनी भी स्टोरीज सुनी होंगी, बिफोर की स्टोरीज मैंने बहुत सारी बताई हैं आपको, कई बार आपने पेशेंट के मुंह से भी सुना होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, तो जब पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है तो ही गोज थ्रू दैट, देयर इज नथिंग न्यू मैजिकल और नथिंग एनी सीक्रेट विद दैट। ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, वो एक कैसा पेशेंट जब यहाँ से ट्रीटमेंट हो जाता है, जब पेशेंट हमारे अंडर में रहता है तो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस जाते हैं 15 दिन में, पेशेंट फॉलोअप में होता है 15 दिन में। कभी कभी 15 दिन के अंदर जब डीमोटिवेट हो जाता है तो उसको आप फॉलोअप समझ लीजिए, इनडायरेक्टली वो पेशेंट के लिए मोटिवेशन भी बन जाता है और पेशेंट फुल जोश से वो फॉलो करता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। दैट्स अ हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। उसके बाद क्या होता है, वो अगर आप जान जाएंगे उस समय क्या पेशेंट गलती करता है, क्या चीजें परमानेंट ठीक रहती है या फिर क्या कुछ न्यू एक्सपीरियंस होता है, आज हम समझेंगे। हमारा एक बहुत, राइट नाउ ही इज नॉट अ पेशेंट, ही इज अ जस्ट अ गेस्ट। कैसा रहा पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस, उसको पूरे डिटेल में जानने के लिए वी विल हियर द स्टोरी फ्रॉम आवर गेस्ट रविंदर दीक्षित। तो हेलो रविंदर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सो सो यू आपके वाज जो द भी पेशेंट। दर्शक हैं, आपके जो भी ऑडियंस है, उनको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और जैसे कि सर ने बताया कि नाउ ही इज कंसिडरिंग मी एज अ गेस्ट। अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक ए पेशेंट, और अब वो उस दौर से मैं निकल चुका हूँ पूरी तरीके से, इसलिए शायद आप मुझे गेस्ट कह रहे हैं। एनीवेज, आप कुछ कह या रहे थे डॉक्टर डेफिनेटली, साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि डेफिनेटली ऐसा होना ही चाहिए कि पेशेंट का जो टैग है वो पेशेंट से जब गेस्ट में आ जाता है, वही तो एक्चुअल डॉक्टर का टारगेट होता है और पेशेंट का भी तो यही टारगेट है। वो जिंदगी भर पेशेंट जो है अपने नाम के ऊपर पेशेंट का टैग लेके कब तक घूमेगा, राइट? सो ऑब्वियस सी बात। if I am only successful if the patient does not remain the patient. He becomes a guest. He becomes a motivator. He becomes the ideal for some patient, right? So just treating a patient is the one step, but making the patient capable of in such a way that he can tell the story of himself and other patient who is just like you can motivate and understand the treatment, understand the whole story from 1 to 100, so that he can judge himself that how much he is performing, how well he is performing, and what result he can expect during the treatment and after the treatment. So ओके। I am trying to प्लीज। extract that information from you. सो ठीक है, हम इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अच्छे से, बिकॉज देर आर मैनी मल्टीपल क्वेश्चंस, और उसके लिए सिर्फ एक या यस और नो में जवाब देके तो बात नहीं बन सकती। प्लस माय इंटेंट व्हाई आई वांट टू अपीयर इन योर वीडियो इज वेरी सिंपल, सो दैट बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि इनिशियल लेवल पे तो चलो यार ठीक कर देते हैं, है ना, बट लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म में कैसे अपने आप को ठीक रखें। या काफी सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो एक बार ठीक हो गए, बाद में फिर उसी खान पान पे और इन चीजों पे विद सेम लाइफस्टाइल वो अपने आप को लेके जाते हैं और फिर वो दोबारा बीमार हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली ऐसों के साथ होता गया है, वो कहते ही हैं कि शायद ये ट्रीटमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा, है ना। ऐसे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको बारी बारी से हम डिकोड करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जो भी आपका ऑडियंस है, कि मेरी शुरुआत कहाँ से थी, वो पूरा डिटेल्ड, आई थिंक 40-45 मिनट्स का वीडियो है, आप लोग वो देख सकते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट जब मैं ठीक हो चुका था तो मैंने दिया था, लगभग मेरे ट्रीटमेंट के 5-6 महीने के, या जितना भी टाइम था मुझे ध्यान नहीं अभी। और अब लगभग वी आर इन 2024, तो लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं टोटल उसको
3 साल तो हो चुके हैं ड्यूरेशन को। सो Yeah, 3 years is completed. 3 हो चुका उसको, क्योंकि Yeah, 2019 definitely. 20 में तो कोविड आया था और उस टाइम में आपसे ट्रीटमेंट उसके बाद की बात। टच में आ चुका था आपके। सो मेरे को जो प्रॉब्लम थी, आई वाज अ गैस्ट्रिक पेशेंट। थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ जो भी नया ऑडियंस है। और गैस्ट्रिक का तब तक नहीं पता चलेगा, आमतौर पे लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक गैस बनती है उसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। नो, इट्स नथिंग टू डू विद गैस। गैस होता है उसके अंदर की, गैस्ट्रिक का नाम दे दिया, बट ये अपने आप में ही ये बहुत खतरनाक बीमारी है। वॉमिटिंग आ जाना किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, किसी भी बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं, एसिडिक एसिडिक लेवल आपका बहुत बढ़ चुका है। सो ये अपने आप में ही जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं जो भी, इसमें भी मल्टीपल सिम्टम्स आपको दिखेंगे। ये गैस्ट्रिक का एक गैस गैस वाला नहीं है। सो लाइकवाइज मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ कि एंडोस्कोपी कराया, ये जितने भी टेस्ट जो होते हैं एक आमतौर पे इंसान जाता है, वो सारा मैंने करा लिया था। सो मेरा वो 45 मिनट्स का वीडियो, आप पूरी मेरी जर्नी को उसमें देख सकते हैं। आज की मैं बात करूं तो अ, उसके बाद मैंने, डॉक्टर साहब दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में 2023 में मैंने आपको अपना रिपोर्ट भेजा था पैथोलॉजी का पूरा कंप्लीट। हाँ, हाँ, जस्ट विटामिन एज़ ए विटामिन जस्ट मैंने हाँ, जस्ट एज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ चेक। क्यूरियोसिटी ज़बरदस्ती कराया था तुमने, ज़बरदस्ती चेक कराया था कि देखना आपके चाहता हूँ पास सब अगर ठीक है कि नहीं? आपके पास अगर वो रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं कि किस टाइप का मैं मेरा रिपोर्ट था उसमें। एसजीपीटी एसजीओटी जो एक बड़े मार्कर होते हैं, वो 16-17 साल का जो बच्चा होता है वैसे थे उसके अंदर, कुछ भी आगे पीछे नहीं था, एक्सेप्ट वन थिंग, विटामिन डी वो सब में कम होता है। वो एक नेचुरल सी यहाँ चीज है पे मेरे ख्याल से यहाँ अभी। पे एक बहुत या यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि एवरीथिंग वाज़ एब्सोल्यूटली फाइन। मैं वो रिपोर्ट हाँ, मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड में होगी तो मैं डेफिनिटली फ्लैश करूँगा ताकि आप कोरिलेट कर कर पाएँ। देना, मुझे कोई इश्यू नहीं, सो दैट पीपल स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंट कि यार ये हो गया, मेरा कब तक हील होगा। यस, उसके बाद मैंने एक एंडोस्कोपी भी कराई, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी के अंदर से लॉन्ग टर्म में हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि मेरे को थोड़ी टिनाइटिस की प्रॉब्लम है विच इज नॉट रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस एट ऑल, वो एक अलग मामला है। तो वो इसोफेगस में जो भी घाव थे, जो भी था, वो सब शॉर्ट आउट हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो वन इज लॉन्ग टर्म में, आज 3 साल के बाद मुझे दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, टचवुड, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक दो बार बीच में अ, वो होना एक लाजमी बात होती है, हर किसी के साथ हो सकती है कि 10 घंटे की ट्रेवलिंग है, आप 5 दिन से बाहर का खा रहे हो, आपको वो एसिडिटी बन जाती है, वो एक नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में दोबारा वो बीमारी नहीं आई, कंप्लीटली मैं हील हो चुका हूँ। कोई मेडिसिन नहीं है। मेरे ख्याल से वो पेंटाजोल, वो क्या वो एसिड, पेंटाप्रोसोल। उस पे जो, यस, वो खाली पेट यस, वाले यस, 2 दिन की जो दवा पेंटाप्रोसोल। दी थी मेरी सारी की सारी, मैंने कभी दोबारा नहीं ली है वो। ठीक है। हाँ, और बहुत बढ़िया। आई एम ये फिट एक एंड बहुत फाइन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। जो भी हाँ, पेशेंट को अगर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने अगर ये टैग दिया है कि नाउ फ्रॉम द होल लाइफ यू हैव टू टेक पेंटाप्रोसोल और एंटासिड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फॉर द होल लाइफ, तो हियर इज द लाइफ एग्जांपल। जस्ट ही इज द पेशेंट लाइक यू बिफोर। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी एंटासिड्स खाने हैं। अगर आपको ऐसा कोड कर दिया गया या फिर आपको ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है, तो हियर इज द लाइफ एग्जांपल फॉर यू। सो दूसरा ये था कि ये जो लाइफस्टाइल, इसमें डॉक्टर का चाहे कुछ भी हो, आपको डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। सिंपल सा है कि आपकी अगर हेल्थ है, एक बार डॉक्टर ने ठीक कर दिया, सेट कर दिया, फर्दर इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू रिटेन दैट हेल्थ, and you want to spend your life as a healthy person, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअल, हर तरीके से। और आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, मैं तो दोबारा उसी ठर्रे पे आ रहा हूँ और वही वही चीजें करना शुरू कर दूं, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर बहुत सकता, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़े इम्पोर्टेंट। से बड़ा अगर कुछ भी हो। हाँ, आप अगर हाँ, मेरी बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। मैं इसी इसी हाँ जी, कई पेशेंट अगर कहेंगे भी कि हो सकता है कि भाई और क्या-क्या चेंजेस हैं। आप अगर मुझे देखोगे, अभी मैं एक रूम में बैठा हूँ छोटे से में, ना मेरे फेस के ऊपर कोई बड़ा कैमरा लगा हुआ है, ना कोई ऐसे लाइटिंग है जिससे फेस चमके, ठीक है जी। आप बेसिक सा कैमरा है, वो देख सकते हो। माय एज इज 39, आई एम 39 इयर्स ओल्ड।
ठीक है? और वो मैं अगर वैसे किसी को दिखाओगे कि ये कितने साल का, नहीं पता लगेगा। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप यू फील कॉन्फिडेंट एंड आई एम ए प्योर वेजिटेरियन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ वेगनिज़्म को मैं थोड़ा-सा बढ़ावा देता हूँ। पर्सनली भी मुझे थोड़ा-सा लगता है कि क्योंकि कई लोग शायद इस डायरेक्ट कि भाई प्रोटीन नहीं मिलता, ये मेरे दिमाग में भी होती थी बहुत सारी चीज़ें। और वेजिटेरियन बनना मतलब बहुत बेकार सा है, आपकी हेल्थ पे वो नुकसान होगा और ये वो। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ बिल्कुल। फिट ये एंड ये फाइन। ये गलतफ़हमी बहुत सारे लोगों में होती है कि अगर इसको एक्चुअली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस पर्टिकुलर जो इश्यू है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आगे मैं रिलीज़ करूँगा। ज हाँ, जैसे अल्कोहलिज़्म होता है ना, जी, अल्कोहलिक्स, देयर इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड एज़ प्रोटीनोहोलिक्स। प्रोटीनहॉलिक्स। हाँ, प्रोटीनोहोलिक्स मतलब यहाँ पे So क्या हो रहा है, so इतना that ज़्यादा basically ऑब्सेशन alcohol basically damage your है। liver first, then your life, Yeah, that is and alcohol. That because और means people ये are किडनी addicted to the alcohol. ये किडनी को और लिवर को सबको लेके बैठता है। यस, तो मतलब जो प्रोटीन। प्रोटीन है ना, वो नया जैसे अल्कोहल का एडिक्शन है, वैसे लोगों को प्रोटीन का एडिक्शन हो गया, दैट इज़ प्रोटीनोहोलिक्स। तो जो प्रोटीनोहोलिक्स है, ये एक नया ऐसा वर्ड है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया है कि हमको लगता है कि प्रोटीन ही सब कुछ है। तो मैं बता दूँ नहीं, मैं 200 डॉक्टर साहब अलग-अलग टाइप दिसंबर के। में हर साल वो कराता हूँ टेस्ट, ठीक है? वो रिपोर्ट बेशक पब्लिश कर देना, और इस साल की भी मैं वो सारे मैं टेस्ट एनुअल में वैसे ही करा लेता हूँ एक नॉर्मली। बिल्कुल, रूटीन उसको चेकअप मैं ज़रूर वो पेश सारा। करूँगा सो दैट हाँ, वो भी वो लगभग मतलब 24 कई लोगों का ड्रीम होता है कि वैसे जो बेंचमार्क्स हैं, वैसे जो बायोमेडिकल मार्कर्स हैं, जो बायोमॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, उनको एक हेल्दी पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसका भी अगर हम करें, तो वो शायद इतने स्टैंडर्ड्स में नहीं आते जितने अच्छे स्टैंडर्ड्स में थे। और यही हाँ, उसी उसी रिपोर्ट से मैं आपको एक और चीज़ अपडेट करूँगा कि सब कुछ बढ़िया बेस्ट होते हुए भी हमारा बी12 और विटामिन डी कम रहता है। और आई होप उस रिपोर्ट में आपका भी काम आया था एंड आई हाँ इंस्ट्रक्टेड सर, यू टू मैं सप्लीमेंट्स ले गेट लिया द मैंने। सप्लीमेंट्स फ्रॉम विटामिन बी12 और विटामिन डी फ्रॉम आवर साइड इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट। वो मतलब मैं मैं ये कहना वो चाह रहा हूँ आप। फॉलो कर रहा हूँ वो एडवाइस जो 2000 वाला वो है सप्लीमेंटेशन टैबलेट। डेली डोज इसका विटामिन डी का। और ऑल्टरनेट डेज पे मैं अपने एक न्यूरो कुछ करके, वो मेडिसिन का नाम ध्यान नहीं है, वो छोटा सा टैबलेट आता है पिंक पिंक सा, वो मैं लेता हूँ उसको। डेफिनेटली। और आई तो आई होप कि मेरा विटामिन डी और बी12 इस टाइम जब आएगा रिपोर्ट, वो सब कुछ नॉर्मल होगा। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे एक और आपको इसको सारांश कहते हैं या निचोड़ कहते हैं, वो ये है कि एवरीथिंग लुक्स बेटर, एवरीथिंग लुक्स गुड, रिपोर्ट्स में सब कुछ बढ़िया रहेगा। उसके बाद भी आपका विटामिन डी प्लस विटामिन बी12 कम हो सकता है। इट्स एब्सोल्यूटली नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, आज के डेट में एक नॉर्मल है। अगर हम हमारे ब्लड पे कम आ रहा है, तो सिर्फ मैं 2 विटामिन्स पे स्ट्रेस देता हूँ, वी कैन टेक फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज़ विटामिन डी एंड विटामिन बी12। रेस्ट कैन बी मैनेज और आई थिंक रेस्ट कोई भी चीज़ तुम्हारे रिपोर्ट में कमी नहीं थी। एक एक जो ज़रूरी मैं बात बोलना चाह रहा हूँ ना, आपके जो भी हुँ, या आपके माध्यम से जो भी इस चीज़ को इनको देखता है, यार 2-3 चीज़ें करो आप। पहली बात तो कि जो भी पेशेंट है इस चीज़ का, इस दौर से गुज़र रहा है, एक तो ये पुड़िया खानी चूरन की और ये खाम-खा के नुस्खे आज़माने, इनसे आप ट्रीटमेंट नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम को कहीं न कहीं किसी लेवल पे बढ़ा देगा। मैं आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि इनिशियली मुझे ज़्यादा दिन तक इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के चक्कर काट लिए मैंने, एंडोस्कोपी, विंडोस्कोपी जो-जो होता है वो करा लिया। फिर मैंने आयुर्वेद पंचकर्मा के चक्कर काट लिए मैंने। फिर मैंने और अपने जो नेचुरोपैथी के जो तरीके होते हैं, ऐशगार्ड-वूशगार्ड, वो खाली पेट जूस पीना, फलाना-ढिमका, वो मैंने कर लिया। फिर मैंने डीआईपी, पीआईपी जितनी डाइट्स होती हैं कि ये करो, वो मैंने कर लिया। और मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया अपना। मैंने अपने लगभग 6-7 महीने वेस्ट किए और अपना दिमाग खराब किया। मैं ये ज़्यादा टाइम हुँ। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सालों-साल लगा देते हो इसमें। सालों-साल, और वो यस, प्रॉब्लम यस। नहीं है और ना। अभी नया ट्रेंड आ रहा है, पता नहीं मतलब अभी मतलब शायद जब कौन-सा? तुम उस समय पेशेंट थे, उस समय आयुर्वेद तो था, आयुर्वेद वाज़ ऑलवेज़ देयर। लेकिन शायद उस समय उसको उसकी वजह से पेशेंट जितने जो जिसको मैं क्या बोलना चाहिए, विक्टिमाइज़्ड नहीं थे पेशेंट, दैट वाज़ नॉट दैट मच विक्टिमाइज़्ड जो आज के पेशेंट आ रहा है। आज के पेशेंट को मैं देखता हूँ, दे आर हेवीली विक्टिमाइज़्ड। मैं विक्टिमाइज़्ड वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि कैसे जब डॉक्टर साहब? आप उस समय आयुर्वेदिक
माने कैसे इस समय विक्टिमाइजेशन ऑफ द आयुर्वेदा कैसे हो रहा है? अभी का नहीं, ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, क्या हो रहा है? ऐसा है कि वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि शायद आपकी पैथी को अप्रोच बड़ा करने के लिए या वो करने के लिए लोग उससे उस तरह सोचते हैं। कहने का जो मकसद है वो ये नहीं है पैथी सारी ठीक है? बट मेरा नहीं, मेरा आई बोलना एप्रिशिएट आई या डेफिनेटली आई एप्रिशिएट आयुर्वेदा। मैं यस, यहाँ पे एक और फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा बता रहा हूँ जो नया इंटरनेट फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा है, जिसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स नहीं होते हैं, जिसमें आयुर्वेद का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रहता है और देने वाला भी आयुर्वेदिक नहीं होता। इनफैक्ट वो ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक नहीं होता। वो सिर्फ़ क्या होता है, आयुर्वेद के कुछ फेमस गिने-चुने प्रोसीजर्स होते हैं, वही उसी को करा देते हैं और पेशेंट को एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि यस आई एम ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदिक। यहाँ पे क्या हो वो रहा है, जब आप वो आयुर्वेद मेरे साथ भी हुआ था। वो जैसे मैं ऐसे किसी में फँसा तो जब मैं क्योंकि गैस्ट्राइटिस से डॉक्टर साहब जब आपने बताया कि वो सेरोटोनिन और वो डोपामाइन वो नहीं बनता दिमाग में, हुँ, उसकी वजह से, तो वो बोले कि आप स्ट्रेसफुल रहते हो। मैंने कहा हाँ, स्ट्रेसफुल रहता हूँ मैं। वो बोले कि सिरोधारा करनी है। अब वो सिरोधारा का 3500 या पता नहीं 4000 रुपए का एक पैकेज था उनका। अब बस ये जो शिरोधारा ऑयल है ना होता है लिटाया और वो दिमाग वो डाल दिया। अब उससे एक बार तो नींद आती है थोड़ी-सी बढ़िया कि हाँ यार, ये गरम-गरम हुँ, डलता है, वो तो लगेगा अच्छा आपको कि हाँ, सही है यार ये चीज़ तो। ठीक है, बट वो आई मीन यहाँ का चक्कर पेट का वो यहाँ तेल बस डालने से यही यहाँ कौन-सी क्या हीलिंग होती है होगा? वो मुझे समझ में नहीं आई। कौन-सी डेफ़िनेटली। तो अभी क्या है, जिन लोगों ने अभी इस जो ट्रैप में नहीं फँसे ना, उनको शायद अभी हमारी बातें उतनी समझ नहीं आ रही होंगी। लेकिन जो पेशेंट ये जो शिरोधारा का जो चक्कर है और जो ये आजकल सो फ़ेमस आयुर्वेदिक अपने आप को घोषित करके जो सेंटर खोल रखे हैं और वहाँ पे शिरोधारा, मैं एक पेशेंट का मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग मैंने इंसिडेंस बता रहा हूँ। एक लोअर मिडल क्लास का पेशेंट मेरे को कहाँ से फ़ोन किया, कलकत्ता से फ़ोन किया। ही वाज़ फ्रॉम द बिहार स्टेट। उनको एक आयुर्वेदिक सेंटर वालों ने 2 महीने तक शिरोधारा दिया। हर हुँ, महीने के 15-15 हज़ार रुपए की शिरोधारा दिया, चलो ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, केवल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कच्ची चीज़ें खाइए, ठीक? ओके। द वो केस और वॉयलेंट हो रहा है। पेशेंट चिल्ला-चिल्ला के बोला, "मैडम मैं तो जितना खा रहा हूँ उससे और बीमार पड़ता जा रहा हूँ।" तो बोले, "नहीं, नहीं, अब तुमको ना क्या हो रहा है, माइंड पे भी दिक्कत हो रही है।" तो उसको और माइंड का डिप्रेशन वाला आयुर्वेदिक का दवाई खिलाना चालू कर दी। डॉक्टर साहब ठीक? इसको एक बार ना नाउ वीडियो को पॉज़ कीजिए, मैं 1 मिनट के लिए आता हूँ। वो बेल बजी है, एक बार मैं श्योर, देख लेता हूँ। 1 श्योर। मिनट के ओके। लिए। हाँ, रिज़्यूम हो गया। ओके, तो एक पेशेंट जो कि बिहार स्टेट से है, ही इज़ वर्किंग ऑन कोलकाता। उसको हुँ, पेट की बीमारी तो ठीक हुआ नहीं, शिरोधारा का सेशन देते रहे। हुँ, उसके बाद जब पेशेंट ने कंप्लेन किया कि आप जो खाना दे रहे हैं मुझे, ये तो मेरे को बिल्कुल भी और इनफैक्ट और वायलेंट होता जा रहा है मेरा गैस्ट्राइटिस। तो दे हुँ, सेड दैट नो, 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 देयर इज़ सम इश्यू विथ योर ब्रेन। उन्होंने फिर हुँ। उसको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का आयुर्वेदिक मेडिसिन हाँ, देना चालू कर दिया। वही पकड़ाते हैं। हुँ, ठीक है? फिर उसके बाद उनको जो पेट का एसिडिटी गैस्ट्राइटिस है उसका ₹12,000 महीने का चूरन, पाउडर, हुँ, हुँ, उसपे कुछ नहीं लिखा हुआ है क्या है, कौन-सी कंपनी का है। वो खुद ही मैन्युफैक्चरर है, खुद ही अपना बना-बना के बेच रहे हैं। मतलब यू कैन नॉट गो, माने आप सेकंड ओपिनियन किसी और दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर से नहीं ले पाएँगे क्योंकि देयर इज़ नथिंग इन दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पेशेंट को फिर उन्होंने क्या हुआ, आज के डेट में क्या हो रहा है, इंटरनेट पे जो फेमस टर्मिनोलॉजी चल रही है, फेमस जो ट्रेंड चल रहा है ना, पेशेंट को वही दे देते हैं। फिर उसको उन लोगों ने मिलेट्स देना चालू कर दिया। ओके। मैं भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स को मिलेट्स देता हूँ, लेकिन जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, उसको आप जब तक वो गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं हुआ, स्टार्टिंग में आप मिलेट्स दे देंगे, इट विल बिकम मोर वायलेंट। पेशेंट कोलैप्स हो जा रहा है उनके इंस्टीट्यूशंस में। अब उस पेशेंट से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, बोला कि अब आपका ट्रीटमेंट बढ़िया सब हो गया है। अब आप एक काम करिए, इसको लेके जाइए और 12-12 हज़ार रुपए का हमारा दवा लेके जाइए, वो ठीक हो जाएगा। बोले, "सर मैं तो यहीं ठीक नहीं हो पा रही, घर में कैसे ठीक होंगी?" बोले, "नहीं, नहीं, हम लोगों ने बेसिक कर दिया है, आप घर जाएँगे, इसको खाएँगे तो ठीक हो जाएँगे।" एंड देन दे व्हाटएवर द सेंटर द पेशेंट वाज़ देयर, दे स्टॉप रिसीविंग देयर कॉल और पेशेंट को उसी के हालत में छोड़ दिया। देन शी केम टू मी, मतलब इट वाज़ जस्ट सो डिप्रेसिंग कि पेशेंट की ऐसा उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि उनको लगता है बस अब तो यही सब कुछ है और फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम दे लीव द पेशेंट लाइक अ डेड डेड मैन। Actually, these people are, they are very good storyteller, and या they
they all the time they play with the emotions. ड इमोशन में क्या होगा, इनसिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। अच्छा ये चीज़ थी, अच्छा आपका वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। और और मैं बताता हूँ इसमें इसमें बहुत पढ़ा-लिखा भी ऐसा नहीं है कि पढ़ा-लिखा होता तो वो फँसता नहीं है। एंड ऑफ द डे इफ यू आर ए पेशेंट, यू आर ए पेशेंट। नो मैटर व्हाट इज़ या योर प्रोफाइल, हू यू आर, वो मैटर नहीं करता। यू आर ए पेशेंट, सिंपल है। तो डॉक्टर साहब होता क्या है, ये इट्स अ नेक्सस, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है और ये बहुत मास लेवल पे है इस टाइम पर, बहुत मास लेवल पे। बिकॉज़ होता क्या है कि कुछ और मास लेवल पे कैसे है, जैसे आपको मैं बताऊँ, अ, आप एलोपैथी है, ठीक है। अब मैं सबको बराबर रखता हूँ, मान लीजिए एक एक तरीके से। अब मैं कोई मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, सिप्ला का है, रैनबैक्सी का है, किसी और एबॉट का है और कंपनी का है। यार मुझे पता है ना कि इसका प्राइस क्या है। ₹500 का हुँ, एमआरपी यस। लिखा हुआ है, 480 का मैंने ले लिया, मैं ये डोज़ ले रहा हूँ। या मेरे को किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ये 4 महीने का ट्रीटमेंट लो, ये है। बट ये दूसरी कई कई सारी चीज़ों में हो क्या रहा है कि दे आर नॉट सो ट्रांसपेरेंट। अब वो लोग करते क्या है ना, बेसिकली, बहुत हीटर है। बहुत ही वो एक अलग लेवल पे इन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं कि ना तो उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, वो मिलता नहीं है कई बार, या आपको उनका कुछ वेरिफाइड कि किस लैब से कहाँ से क्या निकला है, वो कुछ मिलेगा ही नहीं कि इसके अंदर है क्या। तो वो एक इतना बड़ा ग्रे एरिया है लोगों के लिए कि उसको कंज्यूम करते रहते हैं और लेटर ऑन बहुत लंबा कंजम्पशन के बाद या तो मेटल की टॉक्सिसिटी होती है कहीं न कहीं बॉडी के अंदर और किसी न किसी ट्रैप में फँस जाते हैं। मैं खुद इसमें फँसा हुआ हूँ ना, क्योंकि मुझे ये छोड़ दो आप, ये वाला तो है ही, पैकेज बेच दिया, और भी पैकेज हैं नेचुरोपैथी के। एक दिल्ली में है मोहन, उसका नाम भूल गया मैं, नेचुरल लाइफ़स्टाइल करके वो कैंप चलाते हैं। मैं अपनी वाइफ़ के कहने पे चला गया था उनके साथ। चलो जी, ये पिछले साल की बात है मई की। मैं ठीक था कि हाँ वो बोले डिटॉक्स करके आते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने ये पैकेज ओह! साथ में करवा डिटॉक्स। लिया। सर यू वोंट बिलीव सर कि उन्होंने वो कच्चा सलाद दे दिया, 1 प्लेट भर के कच्चा सलाद खाओ। मैंने जैसे ही जिस दिन लिया आई स्टार्टेड फीलिंग ब्लोटेड यार, द होल डे। एंड देन दे सेड कि अगर वो उल्टा आ जाता है ना तो इसका मतलब आपके अंदर टॉक्सिन्स है, उसकी वजह से टॉक्सिन्स भी बाहर आ रहे हैं। तो ये वाह! ये इस ये बात पे लॉजिक मैं है। थोड़ा एलैबोरेट करूँगा, मैं इसको ये एक एलैबोरेट करूँगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये लॉजिक है और आपके जो भी पेशेंट है ना वो समझे इस चीज को। ये लॉजिक देते हैं कि यार वो अगर कि आपके टॉक्सिन्स कहाँ से जाएंगे, स्वेट्स में, पसीने में से निकलेंगे, नाक के तरीके से निकलेंगे, उल्टी से निकलेंगे, स्टूल से निकलेंगे, यूरिन से निकलेंगे। ये इनके इतने जबरदस्त लॉजिक होते हैं कि मैं कह रहा ये हूँ मेरे को मैंने उल्टी आ रही पेशेंट को ना बच्चों के दूध दूध मैंने दूध पीता बच्चा समझ रखा है एक्चुअली उन लोगों ने मरीजों को। है। अरे कुछ भी कुछ ब्लोटेड बता दो। यार, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस यार। मैंने कहा हो क्या रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है अब ये नेक्सस और स्कैंडल चलता भी कैसे है कि 3-4 दिन का वो है। आप 3-4 दिन भूखा रख दो एक बंदे को, खाने को मत दो, उसका आपको 4 बॉडी वेट मान लीजिए किसी का 100 केजी है, उसका आराम से आपको 5% से 7% बॉडी वेट उसका कम मिलेगा आपको। इसका तो कुछ लोग बिल्कुल ये वो नेचुरल है। भाई साहब बहुत हुँ। बढ़िया। कुछ लोग एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है उनके अंदर कि वो आए हैं, वो उनको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि रूटीन से टूट गया ना वो, रूटीन से दूसरे नहीं, रूटीन और में वो आए। क्या होता है आप एक इंस्टीट्यूशन में है, एक बिल्डिंग में है, आपके साथ एक 1 घंटे में कोई बात कर रहा है, तो थोड़ी देर के हाँ, लिए आप एक अलग ही मुद्रा में चले जाते हैं। अब वहीं पे एक पेशेंट था, मुझे पता है, याद आया कि उसको पायरिया था, उसको खून आ रहा था। बोले कि ऐशगार्ड का जूस लो, उससे कुल्ला करो। अब एक टॉन्सिल्स था कि ऐशगार्ड के जूस से जूस निकाल के उससे गरारे करो उससे। यार मतलब क्या कुछ है ये भी है यार, मतलब मतलब क्या बना रहे हो आप बंदों का, आपको समझ नहीं आता कि ठीक है, मतलब कई बार ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार किस ट्रैप में है और मतलब क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। मतलब अननेसेसरली उन चीज़ों को मॉडिफाई करके वो उसकी बुराई कर देगा, वो उसकी बुराई कर देगा। एंड ऑफ द डे हू इज़ सफरिंग? पेशेंट इज़ सफरिंग, पेशेंट। पेशेंट इज़ सफरिंग। एंड मैं साइंटिफिक वे में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रिसर्च करके रिसर्च ड्रिवन चीज़ें होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? बस कहाँ ऐसा तथ्य है कि आपने ऐशगार्ड ले लिया, क्या ऐसा लगा हुआ है कि वो क्या रिएक्शन करता है उसके साथ? मुझे समझ नहीं आता। आपके इंटेस्टाइन में जाके वो रिएक्शन क्या करता है, जिससे वो सारा खींच के गंदगी को कहीं लेके इकट्ठा कर लेता है। मतलब मैं मैं एक साइंटिफिक बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल जानना चाहते हैं ना, अब मैं इसका जनरल। परमानेंट आंसर दूँ? परमानेंट आंसर। हाँ जी, बताइए इसको। जैसे ही
अगर आप पेशेंट हैं, अगर आपको ये बोले ना कि आपका ना डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर ऐसा बोले ना, तो उससे पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछना, सर जिस टॉक्सिन की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? हुँ, उसको कौन से टेस्ट से मेजर करेंगे? हुँ, आप उसको कब निकालोगे और निकालने के बाद वो टेस्ट को मैं वापस से कराऊँगा? 4 चीज़ हुँ, पूछना, भई आप निकाल रहे हो ना टॉक्सिन, तो टॉक्सिन का नाम बता दो, उसको टॉक्सिन का क कौन से टेस्ट से टेस्ट कराते हैं उसका लेवल मैं चेक कराऊँगा, फिर आपका प्रोसीजर फॉलो करूँगा, फिर चेक कराऊँगा, अगर कम हो जाएगा तो आई विल फॉलो इट, फॉलो इट। सिंपल ऐसे ही होना चाहिए ना, ठीक है? आप जैसे ही ये बोलेंगे ना, तो बोले या तो वो भाग जाएगा, नहीं तो आप भाग हाँ, जाना। इसका एक जो आंसर है ना वो दिया हुआ है मुकोइड प्लग है, प्लैग क्या बोलते हैं इसको? प्लैक? ब्लैक वो तो अलग हाँ, यस ब्लैक। 1 मिनट होल्ड कीजिए फिर बुला लिया मेरे को यार एक